नमस्कार दोस्तों, जीके कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में जानकारी देंगे। क्या आपको पता है कि अकबर के नवरत्न कौन कौन से थे? क्या उनकी खूबियाँ आपको पता है? क्या आपको उनके नाम पता है? अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हम आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का नाम सबसे पहले आता है। 1528 ईस्वी में काल्पी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बीरबल अकबर के दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्रियों में से एक थे। इनके बचपन का नाम महेश चंद था। अपनी सूझबूझ के बल पर बीरबल 1583 ईस्वी में न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बनाए गए थे। अकबर के नवरत्नों में दूसरा जो नाम आता है वो अबुल फजल का आता है। शेख मुबारक के बेटे अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। अबुल फजल इतिहास, दर्शन और साहित्य के बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी उसके वे मुख्य पुरोहित हुआ करते थे। अकबर के नवरत्नों में जो अगला नाम है वो तानसेन का है। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। संगीत की कला में तानसेन इतने निपुण थे कि उनको संगीत सम्राट कहा जाता है। तानसेन के संगीत से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ध्रुपद गायन की शैली तानसेन के जमाने में ही विकसित हुई थी। अकबर के नवरत्नों में जो अगला नाम है वो अब्दुल रहीम खान खाना है। बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने ही इन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था। उच्च कोटि के विद्वान और कवि अब्दुल रहीम ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। हिंदी में लिखे इनके दोहे आज भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। नवरत्नों में राजा मान सिंह का भी नाम आता है। आमरे के राजा भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र राजा मान सिंह अकबर के साम्राज्य के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई थी। मान सिंह के परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद बादशाह अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। मान सिंह ने महाराणा प्रताप की लड़ाई में अकबर को विजय प्राप्त करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल का भी नाम आता है। अवध के जिले सीतापुर के तहसील लहर में टोडरमल का जन्म हुआ था। 1562 ईस्वी में टोडरमल अकबर की सेना में भर्ती हुए थे और 1572 ईस्वी में इन्हें गुजरात का दीवान बनाया गया था। टोडरमल ने जो भूमि सुधार किए उससे इनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। टोडरमल की खास बात यह है कि इन्होंने अकबर द्वारा शुरू की गई दीन ए इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया था। हकीम हुमाम भी अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये अकबर के इतने विश्वासपात्र थे कि बादशाह की रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर होती थी। इनकी पाक कला से खुश होकर अकबर ने इन्हें नवरत्नों में जगह दी थी। दो प्याजा भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अरब के रहने वाले मुल्ला दो प्याजा को भोजन में दो प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया था। अपनी बुद्धिमानी के चलते इन्हें अकबर के नवरत्नों में शुमार किया गया था। अकबर के नवरत्नों के अंतिम रत्न थे फैजी। अबुल फजल के भाई फैजी उच्च कोटि के विद्वान और लेखक थे। अकबर ने इन्हें राजकवि का दर्जा दिया था। महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। ये दीन ए इलाही धर्म के कट्टर समर्थक माने जाते थे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें।